नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है बड़म्बा गांव के अंदर। मेरे पीछे आप देख रहे हो धरना प्रदर्शन। ये धरना प्रदर्शन किस लिए करना पड़ा मैं बता दूं। बड़म्बा गांव के रोड की जो हालत है, पिछले 9 सालों से भी ज्यादा की बात करूं, ये रोड इस हालत में है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो रखा है लोगों का। बड़म्बा गांव के निवासियों की बात करें तो इतनी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो रोडवेज बसेज वगैरह या व्हीकल है, सारे के सारे जो है बड़म्बा गांव को क्रॉस करके ऊपर से गाड़ियां निकलती है। ना तो यहाँ से सवारियों को कोई व्हीकल मिलता है इधर से उधर जाने के लिए। और दुकानदारों की बात करें, पूरा दिन जो है धूल मिट्टी से उनकी दुकानें भरी रहती है। दुर्भाग्य की बात यह है, जिस तरीके से भाजपा और जेजेपी की सरकार है, जो हमारे विधायक निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जी लगातार जो है वो कहते हैं कि मैं आवाज उठा रहा हूं, लेकिन आज तक इस रोड की सुनवाई करने वाला कोई नहीं मिला। अब आए हैं तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी, बड़े बड़े अक्षरों में देख भी रहे हो आप, विकास नेहरा आम आदमी पार्टी द्वारा जो है बड़म्बा गांव के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाए इस रोड को लेकर। उनसे भी बात करेंगे और गांव के जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे इस बारे में। विकास जी, किस तरीके से देखते हो, ऐसी क्या नौबत आ गई कि ना तो सत्ता पक्ष से कोई सुनने वाला है, और ना ही जो हमारे निर्दलीय विधायक है उनकी बात करें तो वो एक ही बात बोलते हैं कि उनकी सरकार में चलती नहीं। तो ये रोड जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं, क्या इसी हालत में पड़ा रहेगा? ये हमारे महम की दुर्दशा और दयनीय स्थिति है हर गांव की। ये हमारे पूरे महम क्षेत्र के अंदर शहीदों की भूमि से विश्वविख्यात एक गांव है। मैं कहूँगा कि पूरे हरियाणा के अंदर की भी बात करूँ, महम की नहीं पूरे हरियाणा के अंदर की बात करूँ, ये एक ऐसा गांव है जिसने हमारे हरियाणा का तो नाम विश्व के अंदर रोशन किया ही है। हमारे देश की जो सबसे बड़ा बलिदान है, सर्वोच्च बलिदान देश के लिए इस गांव के युवा साथियों ने दिया। आर्मी के अंदर जो न्यौछावर अपने प्राण कर दिए, और उन लोगों के गांव के साथ उनके परिवारों की ये दुर्दशा है। आप ये सड़क कोई आज की नहीं है, कोई 1 महीना 10 दिन 15 दिन या कोई 2 महीने 6 महीने पहले नहीं टूटी हुई। ये लगातार कई वर्षों से हालात देख सकते हो कि रोड अब कहीं नहीं रहेगी, सिर्फ गड्ढे गड्ढे हैं। आए दिन बड़े से बड़े हादसे गांव के अंदर होते रहते हैं। कभी कोई ट्रक पलट गया, कभी कोई टेम्पू पलट गया। और बरसात का मौसम अभी आने वाला है, बरसात के अंदर आप यहाँ देखोगे कि 4-4 फुट पानी रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है। और जो आसपास के घर हैं इस रोड के आसपास लगते हुए, वो भयंकर बीमारियों से त्रस्त हैं, क्योंकि धूल उड़ती है पूरा दिन। दमा हो गया बहुत सारे लोगों को। इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है, सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार का सिर्फ आज की डेट में ध्यान है कि कैसे इस हरियाणा के संसाधनों को यूज करके और कैसे लूटपाट मचाई जाए, कैसे लूट करके ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए। और गरीब आदमी की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। यहाँ पे बड़म्बा गांव के अंदर यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के सब युवा साथी यहाँ बैठे हैं। तो आप एक नज़र घुमा के देखो पत्रकार महोदय कि हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो विकास जी, क्या लगता है आपको, क्या कोई राजनीति का शिकार ये गांव हो रहा है जिस तरीके से ये रोड नहीं बन रहा? क्योंकि सरकार के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर वो चाहे तो ये रोड कभी भी, लेकिन विधायक साहब की गांव के अंदर ही चर्चा चलती है। ग्रुपों को लगातार आप भी देखते रहते होगे, जिस तरीके की चर्चा है कि विधायक जी की तो कोई चलती नहीं, और सत्ता पक्ष के लोग हैं वो ये काम करवाना नहीं चाहते, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये क्रेडिट जो है विधायक साहब को जाए। देखो, मेरा मेन उद्देश्य महम की जनता की सेवा करना है, लोगों की हकों की आवाज़ उठाना है। मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठा, और ना मेरा कोई उद्देश्य किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष के खिलाफ मैं बोलूं या किसी की खिलाफत करूं, कोई पार्टी विशेष की मैं बगावत करूं। आज का समय ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर भाजपा की और जजपा की गठबंधन की सरकार चल रही है। मैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठा रहा हूँ एक आम आदमी पार्टी के सिपाही के रूप में। जो यहाँ के लोकल विधायक हैं, मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक गांव की स्थिति ऐसी हो तो तब भी बात है। हर गांव की स्थिति ऐसे है। किसी भी गांव के अंदर आप पिछले दिनों मैंने यहाँ पे एक पानी को लेके ऐसी आवाज़ उठाई थी। पीने का पानी यहाँ पे 4-4 5-5 दिन तक सप्लाई नहीं आती। सड़कों के हालात आप यहाँ देख रहे हो। हॉस्पिटल
नाम की कोई चीज़ इधर नहीं है, दवाई नहीं है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था के लिए कोई सरकारी बस की व्यवस्था नहीं है। एक चीज़ हो तो गिनाऊँ, सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं। अब आपने कहा कि विधायक जी कहते हैं कि मेरी चलती नहीं। मैं कहना चाहूँगा, ये चीज़ें कह के बचने का सिर्फ आसान तरीका है कि लोगों के सवालों से आपको बचना है तो सिर्फ आसान तरीका है। मैं ये कहना चाहूँगा इस बात पे कि सिर्फ एक आम व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए ये शब्द रखे जाते हैं कि मेरी चलती नहीं। सबके अपने काम निकलते हैं। मैं कहूँगा कि पुराने भी जितने नेता हैं या पूर्व के जो नेता रहे हैं, उनके द्वारा भी, सरकार की अनदेखी के द्वारा भी ये लगातार हो रही इस गांव की अनदेखी है। मेरे हल्के का बहुत बड़ा गांव है, अप्रोक्सीमेटली 14,000 के आसपास वोट हैं इस गांव के अंदर। अभी वोट का सीजन आने वाला है, मैं दिखाऊंगा आपको। वोट का भी सीजन आ गया है। जब बरसात, जैसे बरसाती मेंढक निकल के आते हैं बरसात के अंदर, अभी चुनावी मौसम के अंदर देखिए आप, बड़े बड़े लुभावने वादे करेंगे लोग आके, नेता आएंगे बड़े बड़े, वो भी कहेंगे तुम्हारी सड़क बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। हर बार बोलता हूँ मैं, ये कुछ नहीं करवाने वाले। इस बार आम व्यक्ति को, आम जनता को जागना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। और वो आंदोलन इस तरीके से छेड़ना पड़ेगा कि ये जब वोट मांगने आए तब इनसे पूछें कि भी तूने हमारे लिए क्या किया, अब तू ये बता। अच्छा विकास जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, रोड की आवाज उठाने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हो। गांव के लोगों की संख्या मैं देख रहा हूँ, कुछ और ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी? देखो क्या है कि ये कोई राजनीतिक विशेष कार्यक्रम नहीं है। अगर संख्या बढ़ाने की बात है तो मैं 10 मिनट में नहीं, 500 आदमी राजनीतिक नहीं, तभी तो मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जिसकी हर गांव के बच्चे बच्चे को दिखाई दे रहा है कि हमारा रोड जो है टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं जिस राजनीति की आप बात करो, ऐसा तो नहीं कि उस राजनीति का, क्योंकि अभी चर्चा ये भी चली हुई है, मैं आपको बताऊं कि लोगों का ये भी कहना है ग्रुपों के अंदर कि ये जो आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ये कौन होते हैं, ये किस तरीके से जो है रोड को बनवा सकते हैं, क्योंकि सरकार के लोग ही नहीं बनवा सकते, तो इनकी क्या कुछ चलती है? ये सिर्फ वो लोग बोल सकते हैं जो कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर लोग हमेशा सामने खड़ी कठिनाई को देख के, परेशानी को देख के भागने का काम करते हैं। विकास नेहरा के अंदर इस महम चौबीसी का खून मेरी रगों के अंदर दौड़ता है। मैं हमेशा परेशानियों का सामने खड़ा होके मुकाबला करने की हिम्मत रखता हूँ। एक ऐसी पार्टी से संबंध रखता हूँ जो एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमने आंदोलन करना सीखा हुआ है। आंदोलन से कैसे लोगों के हक मिलते हैं। जो लोग कहते हैं कि धरना दे के, आंदोलन करके आप किसी भी चीज़ को नहीं प्राप्त कर सकते, तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ जो आज अपने घरों के अंदर बैठ के सिर्फ अपना फेसबुक या ज्ञान बांटते हैं, और जो सिर्फ एक ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ज्ञान से अपनी ज़िंदगी चलाने का काम करते हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो देश, जिस देश के अंदर आज़ादी की सांस आप लोग ले रहे हो, अगर यही सोच उस भगत सिंह की होती तो आज तुम कहाँ होते, और यही सोच महात्मा गांधी जी की होती तो आज कहाँ होते। ये देश को आज़ादी आंदोलनों से ही मिली है। आंदोलन से और प्रदर्शनों से जो देश आज़ाद हो सकता है, तो ये तो रोड बहुत छोटी चीज़ है। और मैं तो कहता हूँ कि आज मैं रोड नहीं बनवा सकता, ये सच्चाई है, लेकिन मैं जो काम यहाँ विपक्ष को करना चाहिए वो बैठ के मैं कर रहा हूँ। मुझे खुशी है इस बात की। और मैं आज नहीं बनवा सकता तो कल को भगवान मुझे वो समय भी देगा कि जिस दिन मेरे पास वो समय होगा, मेरी कलम में वो पावर होगी, तो सबसे पहले इसी गांव का रोड बनाने का काम मैं करूंगा। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो घर बैठ के तमाशा देखने का काम करते हैं। विकास जी, जो ये धरना स्टार्ट किया है, कब तक ये धरना चलने का? देखिए, हमने सिर्फ धरने का एक ही दिन का प्रोग्राम था, सिर्फ आज का प्रोग्राम रखा है। इसके अंदर सिर्फ एक प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए कि जो गूंगी बहरी सरकार हो चुकी है, जो प्रशासन तानाशाही पे चल रहा है, तो उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करने के लिए कि बदहाली की तरफ, जो सड़क की बदहाली है, पानी की बदहाली बड़म्बा गांव झेल रहा है। और जो लोग राजनीतिक हिस्सा किसी चीज़ में नहीं लेते, कि जिस आदमी, जो घर के आम आदमी, आम इंसान है, जिसने वोट दे के यहाँ से जिता के किसी नेता को भेज दिया, या यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जीत के सांसद गया हुआ है, जिन्होंने दोबारा आके यहाँ पे कभी सुध नहीं ली, मैं उनको भी इस बीच में बोलना चाहूँगा कि वोट लेने के टाइम पे तो सब आ जाते हैं, लेकिन बाद में कैसे वो अपना चेहरा दिखाएंगे इन लोगों के बीच में। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं लोगों की आवाज़ उठाने का काम करता हूँ। और मैं कभी किसी से ये सोच के नहीं चलता कि जैसे आपने भी कहा कि यहाँ पे तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी।
मेरे को लगता है कि जितने गणमान्य लोग गांव के यहाँ बैठे हैं और जो गांव के सुख में दुख में साथ में सहयोग में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि गांव के अंदर पूरे का पूरा गांव है तो पूरे का पूरा गांव यहाँ पे आके बैठ जाएगा। और भीड़ दिखाने की बात है तो 10 मिनट में बुला देंगे हम 1000 आदमी। भीड़ दिखाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि हमारी बदहाली क्या है, बदहाली देखी जाए। और बदहाली और सबके सामने दिख भी रही है। पत्रकारिता के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप इस रोड की भी वीडियो एक बना के सोशल मीडिया पे डालें। ये एक सिर्फ चेतावनी के लिए एक दिन का एक दिवसीय धरना रखा गया। आज सिर्फ चेतावनी है। जब मुझे इसके लिए बड़ा कदम आगे उठाना पड़ेगा तो इस गांव राम के अंदर जाके यहाँ के लोगों का समर्थन अपने प्रति करके और आगे आने वाले समय के अंदर रोड जाम करना पड़ेगा, या भी कोई बड़े से बड़ी स्थिति के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो विकास नेहरा पीछे हटने वाला नहीं है। तो लगता है जो आवाज आपने उठाई है वो आवाज जो है सरकार के कानों में गूंजेगी। बिल्कुल गूंजेगी, क्यों नहीं गूंजेगी। आज हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया एक धरने के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में आज एक स्टार्टिंग मैंने की है। और जितने युवा साथी यहाँ बैठे हैं, जितने युवा साथी यहाँ बैठे हैं, वो युवा साथी ये नहीं है कि जितने यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ वही साथ हैं, पूरे का पूरा गांव इसमें सहयोग में है। हर गांव के अंदर 2-4% लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा से भी खुश नहीं होते। उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं, उनसे अपने को कोई मतलब भी नहीं है। और मैं राजनीति उस तरीके की करता भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये सरकार को यहाँ से दर्शाना दिखाना चाहता हूँ कि हम एक आम आदमी की लड़ाई, एक हमारी मूलभूत सुविधाएं जो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य की लड़ाई है, उसके लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम महम की भूमि पे आंदोलनरत हैं। लगातार आंदोलन की तरीके से, प्रदर्शन से हम यहाँ की जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ भी, जो यहाँ के नेताओं ने बार बार इस महम चौबीसी की जनता को ठगने का और लूटने का काम किया उनके खिलाफ भी, और जो लोग यहाँ से वोट ठग के लेके जाते हैं, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दे के जो असली चीज़ें हैं उस पर वो काम नहीं करते, उनके खिलाफ भी मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। चाहे मुझे सड़क पे आवाज़ उठानी पड़े, चाहे मुझे इनके खिलाफ जहाँ पे भी जाके गाँव के अंदर आवाज़ उठानी पड़े, सड़क पे आवाज़ उठानी पड़े, मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी नेता विकास नेहरा जी। इनसे जाना किस तरीके से ये धरने पे बैठे हैं। अब जो है गांव के लोगों से चर्चा करेंगे, उनका भी व्यू लेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे दोस्तों, अगली वीडियो जो है उसमें गांव के लोगों से बात करेंगे।